बड़ी खबर अलवर से। अलवर का सरिस्का जंगल में अब हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाया जा रहा है। इसके लिए आपदा प्रबंधन की ओर से 2 हेलीकॉप्टर सरिस्का भेजे गए हैं। हेलीकॉप्टर्स के साथ रीफ्यूलर भी भेजा गया है, जिससे हेलीकॉप्टर्स में ईंधन वहीं भरा जा सके। आपको बता दें कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के अकबरपुर रेंज के जंगल में पिछले करीब 48 घंटे से भीषण आग लगी हुई है। बालेटा, नाहर शक्ति, अमन की बेरी, कटी घाटी, कलाकड़ी वन क्षेत्र में करीब 3 से 4 वर्ग किलोमीटर इलाके में ये दावानल फैलता जा रहा है। इसी क्षेत्र में बाघिन ST-17 और उसके शावकों का मूवमेंट रहता है। जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, वन विभाग और स्थानीय ग्रामीण आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं, लेकिन कल शाम से चल रही तेज हवा के चलते आग और तेजी से भड़क गई। खुद फील्ड डायरेक्टर रूप नारायण मीणा, DFO सुदर्शन शर्मा मौके पर मौजूद हैं। लगातार कोशिश की जा रही है इस जंगल की आग को बुझाने की। सबसे बड़ा खतरा उन जंगली जानवरों पर है जिनकी वजह से ये इलाका अपनी पहचान रखता है। पिछले कुछ दिनों में पर्यटकों की बढ़ी संख्या इस बात का प्रमाण है कि इस इलाके में जंगली जानवर कितने हैं और उनकी संख्या कितनी बढ़ रही है, कितनी मुफीद यहाँ की वन संपदा उनके लिए साबित हो रही है। लेकिन अगर इस तरह से आग बढ़ती जाती है तो न सिर्फ उन जंगली जानवरों पर असर पड़ेगा, बल्कि पर्यटन क्षेत्र पर भी इसका बड़ा बुरा असर पड़ सकता है। कई किलोमीटर इलाके में यह आग फैल रही है और इसकी वजह से अब हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव इस आग पर किया जा रहा है। 2 हेलीकॉप्टर यहां पर तैनात किए गए हैं, जो इस आग बुझाने की कोशिश में लगातार इस जंगल के ऊपर मंडरा रहे हैं। तो अलवर के सरिस्का में ये आग लगभग बेकाबू सी होती जा रही है। और ये बात करें इस आग के फैलने के इलाके की, तो करीब 20 किलोमीटर के इलाके में ये आग फैल चुकी है। आग पर काबू नहीं पाए जाने की वजह से वन विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। आग जंगल के जिस हिस्से में तेजी से बढ़ रही है वहां कई टाइगर हैं। वहीं सरिस्का के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए भारतीय वायु सेना का ऑपरेशन जारी है। सेना के 2 हेलीकॉप्टर Mi-17V5 आग बुझाने में जुटे हुए हैं। और इस खबर को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, सरिस्का इलाका अपने आप में एक पूरी ऐसी संपदा लिए हुए है जो न सिर्फ हमारे वन क्षेत्र को बढ़ाता है, बल्कि जंगली जानवरों के लिए एक मुफीद माहौल भी देता है। कई तरह के खतरे इस आग की वजह से मंडरा रखे हैं। किस तरह की कोशिशें अभी फिलहाल अंजाम दी जा रही हैं और तकनीक किस तरह से इसमें मददगार साबित हो रही है? देखिए प्रभात, 24 घंटे 30 घंटे के आसपास का वक्त हो चुका है और सरिस्का क्योंकि इंटरनेशनल सेंचुरी स्पॉट है तो ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है। और अभी तक जो जानकारी आ रही थी उसमें ये भी पता चल रहा था कि वहां पे कुछ टाइगर और उनके स्वान जो हैं वो भी हो सकते हैं आग के जो रेंज है उस दायरे में। एडमिनिस्ट्रेशन ने और फॉरेस्ट ने सेना से ऑन रिक्वेस्ट 2 MI सीरीज के हेलीकॉप्टर मांगे हैं। ये हेलीकॉप्टर खासकर इसी तरह के जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ही काम लिए जाते हैं और ये स्पेशल इक्विपमेंट इनमें लगा होता है जिसमें पानी और फॉर्म होता है जो जिस आग वाले जो क्षेत्र है वहां पे बिल्कुल डीपली और नजदीक जाकर के उसे बुझाने की पूरी कोशिश की जाती है। इसका ऑपरेशन सेना की ओर से कभी बड़ी कोई इमारत हो या कुछ इस तरह के कोई इंसिडेंट्स हो उसमें भी काम किया जाता है। इससे अगर बहुत से डेप्थ में कोई कैजुअलिटी है तो उसको लिफ्ट करने में भी काम किया जाता है। MI सीरीज का काफी ताकतवर हेलीकॉप्टर इसे कहा जा सकता है। जो सबसे बड़ी बात प्रभात इसमें मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर होता है कि इसे स्टिल किया जा सकता है। आसमान में कुछ देर के लिए स्टिल हो सकता है। जो टारगेट होता है वहां पे आप इसको बुझाने के लिए पानी है या फोम है उसको प्रयोग में कर सकते हैं। तो एक बड़ा ऑपरेशन कहा जा सकता है। 2 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं और अभी इनका ऑपरेशन जारी है। 5 बजे के बाद के लिए कुछ कहा गया है कि अभी पूरी आज की सिचुएशन को लेने के बाद में आगे का निर्णय हो पाएगा कि 2 हेलीकॉप्टर सफिशिएंट है या संख्या और बढ़ाई जा सकती है।
जी। जी, योगी जी किस तरह की कई चुनौतियां यहाँ पर हैं, क्योंकि ना सिर्फ इस आग को बुझाना है, वन संपदा को बचाना है, बल्कि उन जानवरों को भी रेस्क्यू करना है, उन्हें भी सुरक्षित रखना है जो इस जगह की पहचान है। पिछले कुछ दिनों में पर्यटकों की संख्या जिस तेजी से बढ़ी है और जो बाघ हैं उन्होंने अपनी साइटिंग एक दिन में कई बार दी है। ये इलाका अपने आप में कई चुनौतियों को सामने रख रहा है ये आग की वजह से। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, रणथंभौर में टाइगर ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉरेस्ट देखेंगे तो यहाँ का घना और गहरा फॉरेस्ट है। यहाँ पे जो इसकी वैरायटी जो है पेड़ों की वो ज्यादा कही जा सकती है, यानी कि वनस्पति की वैरायटी काफी ज्यादा है यहाँ पे, और पेड़ों का जो घनत्व है काफी है यहाँ पे। तो आग की लपटें जो हैं, यहाँ केवल ग्रास वाला जो एरिया जिसे वेस्टलैंड कहते हैं वो वाली बात नहीं है। यहाँ पे ओक के पेड़ भी हैं, बांस के पेड़ भी हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि घास के साथ में आने से और भीषण गर्मी की वजह से आग जल्दी वो स्प्रेड होती है। शायद एक बड़ी वजह ये भी है, गांव खाली करा लिए गए हैं वहाँ पे, जो अपने संवाददाता भरत बता रहे हैं जिस हिसाब से, वहाँ से 5 से 7 गांवों को बिल्कुल खाली करा लिया गया है, उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये आग का एक बड़ा कारण है प्रभाव तक कि वहाँ पेड़ पौधे काफी संख्या में है और इसी वजह से वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जंगल की आग है तो बहुत विषम परिस्थितियां होती हैं। राजस्थान के करौली जिले में कैला माता का लक्खी मेला आज से शुरू हो गया है। माता के दरबार में श्रद्धालुओं की आवक बढ़ रही है। पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली से पदयात्री माता के दरबार में आ रहे हैं। हिंडौन करौली मार्ग से कैला देवी की तरफ श्रद्धालु बढ़ रहे हैं। हालांकि माता के दरबार में 2 अप्रैल को नवरात्र स्थापना होगी। कैला मां के दर्शनों के लिए मंदिर प्रबंधन ने समय अवधि बढ़ाई है। सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक 18 घंटे दर्शन किए जा सकेंगे। बड़ी खबर अलवर से। अलवर का सरिस्का जंगल में अब हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाया जा रहा है। इसके लिए आपदा प्रबंधन की ओर से 2 हेलीकॉप्टर सरिस्का भेजे गए हैं। हेलीकॉप्टर्स के साथ रीफ्यूलर भी भेजा गया है, जिससे हेलीकॉप्टर्स में ईंधन वहीं भरा जा सके। आपको बता दें कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के अकबरपुर रेंज के जंगल में पिछले करीब 48 घंटे से भीषण आग लगी हुई है। बालेटा, नाहर शक्ति, अमन की बेरी, कटी घाटी, कलाकड़ी वन क्षेत्र में करीब 3 से 4 वर्ग किलोमीटर इलाके में ये दावानल फैलता जा रहा है। इसी क्षेत्र में बाघिन ST-17 और उसके शावकों का मूवमेंट रहता है। जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, वन विभाग और स्थानीय ग्रामीण आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं, लेकिन कल शाम से चल रही तेज हवा के चलते आग और तेजी से भड़क गई। खुद फील्ड डायरेक्टर रूप नारायण मीणा, DFO सुदर्शन शर्मा मौके पर मौजूद हैं। लगातार कोशिश की जा रही है इस जंगल की आग को बुझाने की। सबसे बड़ा खतरा उन जंगली जानवरों पर है जिनकी वजह से ये इलाका अपनी पहचान रखता है। पिछले कुछ दिनों में पर्यटकों की बढ़ी संख्या इस बात का प्रमाण है कि इस इलाके में जंगली जानवर कितने हैं और उनकी संख्या कितनी बढ़ रही है, कितनी मुफीद यहाँ की वन संपदा उनके लिए साबित हो रही है। लेकिन अगर इस तरह से आग बढ़ती जाती है तो न सिर्फ उन जंगली जानवरों पर असर पड़ेगा, बल्कि पर्यटन क्षेत्र पर भी इसका बड़ा बुरा असर पड़ सकता है। कई किलोमीटर इलाके में यह आग फैल रही है और इसकी वजह से अब हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव इस आग पर किया जा रहा है। 2 हेलीकॉप्टर यहां पर तैनात किए गए हैं जो इस आग बुझाने की कोशिश में लगातार इस जंगल के ऊपर मंडरा रहे हैं। तो अलवर के सरिस्का में ये आग लगभग बेकाबू सी होती जा रही है और ये बात करें इस आग के फैलने के इलाके की तो करीब 20 किलोमीटर के इलाके में यह आग फैल चुकी है। आग पर काबू नहीं पाए जाने की वजह से वन विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। आग जंगल के जिस हिस्से में तेजी से बढ़ रही है वहां कई टाइगर हैं। वहीं सरिस्का के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए भारतीय वायु सेना का ऑपरेशन जारी है। सेना के 2 हेलीकॉप्टर Mi-17V5 आग बुझाने में जुटे हुए हैं।
और इस खबर को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, सरिस्का इलाका अपने आप में एक पूरी ऐसी संपदा लिए हुए है जो न सिर्फ हमारे वन क्षेत्र को बढ़ाता है बल्कि जंगली जानवरों के लिए एक मुफीद माहौल भी देता है। कई तरह के खतरे इस आग की वजह से मंडरा रखे हैं। किस तरह की कोशिशें अभी फिलहाल अंजाम दी जा रही हैं और तकनीक किस तरह से इसमें मददगार साबित हो रही है? देखिए प्रभात, 24 घंटे 30 घंटे के आसपास का वक्त हो चुका है और सरिस्का क्योंकि इंटरनेशनल सेंचुरी स्पॉट है तो ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है। और अभी तक जो जानकारी आ रही थी उसमें ये भी पता चल रहा था कि वहां पे कुछ टाइगर और उनके स्वान जो हैं वो भी हो सकते हैं आग के जो रेंज है उस दायरे में। एडमिनिस्ट्रेशन ने और फॉरेस्ट ने सेना से ऑन रिक्वेस्ट 2 MI सीरीज के हेलीकॉप्टर मांगे हैं। ये हेलीकॉप्टर खासकर इसी तरह के जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ही काम लिए जाते हैं और ये स्पेशल इक्विपमेंट इनमें लगा होता है जिसमें पानी और फॉग फॉर्म होता है जो जिस आग वाले जो क्षेत्र है वहां पे बिल्कुल डीपली और नजदीक जाकर के उसे बुझाने की पूरी कोशिश की जाती है। इसका ऑपरेशन सेना की ओर से कभी बड़ी कोई इमारत हो या कुछ इस तरह के कोई इंसिडेंट्स हो उसमें भी काम किया जाता है। इससे अगर बहुत से डेप्थ में कोई कैजुअलिटी है तो उसको लिफ्ट करने में भी काम किया जाता है। MI सीरीज का काफी ताकतवर हेलीकॉप्टर इसे कहा जा सकता है। जो सबसे बड़ी बात प्रभात इसमें मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर होता है कि इसे स्टिल किया जा सकता है। आसमान में कुछ देर के लिए स्टिल हो सकता है। जो टारगेट होता है वहां पे आप इसको बुझाने के लिए पानी है या फोम है उसको प्रयोग में कर सकते हैं। तो एक बड़ा ऑपरेशन कहा जा सकता है। 2 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं और अभी इनका ऑपरेशन जारी है। 5 बजे के बाद के लिए कुछ कहा गया है कि अभी पूरी आज की सिचुएशन को लेने के बाद में आगे का निर्णय हो पाएगा कि 2 हेलीकॉप्टर सफिशिएंट है या संख्या और बढ़ाई जा सकती है। जी योगेंद्र जी, किस तरह की कई चुनौतियां यहाँ पर हैं, क्योंकि न सिर्फ इस आग को बुझाना है, वन संपदा को बचाना है, बल्कि उन जानवरों को भी रेस्क्यू करना है, उन्हें भी सुरक्षित रखना है जो इस जगह की पहचान है। पिछले कुछ दिनों में पर्यटकों की संख्या जिस तेजी से बढ़ी है और जो बाघ हैं उन्होंने अपनी साइटिंग एक दिन में कई बार दी है, ये इलाका अपने आप में कई चुनौतियों को सामने रख रहा है ये आग की वजह से। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, रणथंभौर में टाइगर ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉरेस्ट देखेंगे तो यहाँ का घना और गहरा फॉरेस्ट है। यहाँ पे जो इसकी वैरायटी जो है पेड़ों की वो ज्यादा कही जा सकती है, यानी कि वनस्पति की वैरायटी काफी ज्यादा है यहाँ पे और पेड़ों का जो घनत्व काफी है यहाँ पे। तो आग की लपटें जो हैं यहाँ केवल ग्रास वाला जो एरिया जिसे वेस्टलैंड कहते हैं वो वाली बात नहीं है। यहाँ पे ओक के पेड़ भी हैं, बांस के पेड़ भी हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि घास के साथ में आने से और भीषण गर्मी की वजह से आग जल्दी वो स्प्रेड होती है। शायद एक बड़ी वजह ये भी है, गांव खाली करा लिए गए हैं वहाँ पे, जो अपने संवाददाता भरत बता रहे हैं जिस हिसाब से वहाँ से 5 से 7 गांवों को बिल्कुल खाली करा लिया गया है, उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये आग का एक बड़ा कारण है प्रभाव तक कि वहाँ पेड़ पौधे काफी संख्या में है और इसी वजह से वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि जंगल की आग है तो बहुत विषम परिस्थितियां होती